सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज बड़े दिनों के बाद ये फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। मन था, सोचा कर लूँ। बाकी सब तो कुशल मंगल है। आप लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास की ज़िंदगी जी रहे होंगे। हिंदू राष्ट्र में आप लोग बेहतरीन सांसें ले रहे होंगे और बढ़िया ज़िंदगी आप सब जी रहे होंगे इस हिंदू राष्ट्र में। क्यों ना हो साहब, आपने हिंदू राष्ट्र बनाया ही इसलिए है क्योंकि आप जी सकें। बहरहाल, ज़्यादा समय आप सबका नहीं लूँगा और ले भी अगर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सब सुनेंगे कहाँ, जाहिर है। तो हिंदू राष्ट्र में आप सबका स्वागत है। शमशान घाट में जाकर के नंबर लगाइए अपने परिजनों को जलाने के लिए। आप सबका हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर जाइए, आपका हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। नदियों में लाशें तैर रही हैं, मगर आपको हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। हिंदू मुसलमान करते करते आप लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखती हैं, लाशें बहती हैं, लाशें जलती हैं, लाशें दफन होती हैं। लेकिन फिर भी आपको हिंदू राष्ट्र बहुत बहुत मुबारक। क्या करें साहब, कहना पड़ता है। मुझे मालूम है कि मेरी ये आईडी भी कुछ देर में बंद की जा सकती है, क्योंकि मैंने दुखती नस पे हाथ रखा है। लेकिन मेरी आदत जो है वही करूंगा, हाल कुछ भी हो। सबसे पहले मैं उन मौत के सौदागरों को बता दूं कि जो इजराइल के साथ होने का हैशटैग ट्विटर पर चला रहे हैं, और वो छछूंदर जो ये कहते हैं कि हम और हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। मैं बता दूं, तुम और तुम्हारा देश नहीं खड़ा है, तुम और तुम्हारा बाप खड़ा है। बस देश किसी की आवाम से बनता है। मैं 1000 दफा यह बात कह चुका हूं कि देश की आवाम से बनता है। जमीन के टुकड़े को देश नहीं कहा जाता है। देश बनता है उस देश की आवाम से। और अगर हिंदुस्तान की आवाम, अगर भारत की आवाम जालिम का साथ देने में इत्तेफाक रखती है, तो मैं तो कम से कम ये नहीं कहूंगा कि मैं उस भारत का हिस्सा हूं जो जालिमों के साथ रहता है। इतिहास गवाह रहा है कि भारत कभी इजराइल के साथ नहीं रहा। ये नरेंद्र मोदी आने के बाद इजराइल के साथ क्योंकि जालिम को हमेशा जुल्म करने वाला ही अच्छा लगता है। जालिम को हमेशा जुल्म करने वाला अच्छा लगता है। फिलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है उसको देख करके हमारे हिंदू भाई बड़े खुश हैं और कह रहे हैं कि हम और हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। हैशटैग चल रहा है। अगर तुम लाशें देख करके खुशियां मना सकते हो, लाशें देख करके जश्न मना सकते हो क्योंकि वो मुसलमानों की लाशें हैं, तो फिर अगर तुम्हारे शमशान घाटों में नंबर लगा करके तुम्हारी लाशों को जलाया जा रहा है, तो हमें किस बात का दुख होगा? सिर्फ इस बात का दुख होगा कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हमें दुख इसलिए है क्योंकि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हमें दुख इसलिए है क्योंकि हमारे धर्म में यह सिखाया गया है, हमारे मजहब में यह सिखाया गया है कि दूसरे की तकलीफ पे खुश नहीं हुआ करते हैं। दूसरों की तकलीफों में हम उसके बराबर की शरीक हुआ करते हैं। यह हमारे मजहब ने सिखाया है। सिर्फ इसलिए हम तुम पे दुख मना सकते हैं, वरना तुम्हारी हरकतें तो ऐसी नहीं है कि हम तुम्हारे मरने पे दुख मनाएं। 17 डॉक्टर, 265 लोगों के स्टाफ में से 17 लोग निकाले गए और कहे गए कि ये मुसलमान हैं, ये हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। ये भारत में हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। तेजस्वी सूर्या नामक एक सांसद युवा है, नौजवान है, लेकिन उसको 265 लोगों में सिर्फ 17 लोग नजर आए जो मुसलमान थे कि ये यहां क्या कर रहे हैं, क्यों हैं यहां पर। ये भूल गए कि वो 17 लोग 1700 लोगों की जान बचा चुके होंगे। ये भूल गए। क्योंकि मुसलमान है इसलिए टारगेट करना जरूरी बनता है। क्योंकि मुसलमान है इसलिए टारगेट करना पड़ेगा।
60-70 एम्बुलेंस एक सांसद के यहां खड़ी हैं। किसी मां के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीडिया पे चला दे। चलाया किसी ने? बताया किसी ने कि यह देशद्रोही है? मांगा किसी ने इस्तीफा? कहा किसी ने कि 70 एम्बुलेंस एक लोग के ऑफिस में घर पे क्या कर रही हैं एक सांसद के यहां, जिस दौरान लाशें साइकिल पे घूम रही हैं? उस दौरान ये 70 एम्बुलेंस क्यों खड़ी हैं? किसकी लाशें ढोने के लिए खड़ी थी? पूछा क्या तुमने? नहीं, क्योंकि तुम्हें पूछने में दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तुम्हें दलाली खाना है, बस। सोचो, अगर वो सांसद मुसलमान होता तो क्या होता? अगर वो सांसद मुसलमान होता तो अब तक क्या होता? किस कदर उसको टारगेट किया गया होता? उसके अब तक उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया होता, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल चल रहा होता, दुनिया की सारी मुसीबतें उसके ऊपर होती, हाई कोर्ट भी संज्ञान ले लेती। लेकिन चूंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तथा कथित हिंदू राष्ट्र, जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां मुल्क से दूसरे कंट्रीज से, यहां ये यूं कहा जाए कि इस्लामिक कंट्रीज से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, हमारा देश टॉप पे उन लोगों में पहुंच रहा है जो भीख मांगते हैं कटोरा लेकर के दूसरे मुल्कों से। एक छोटी सी आपदा आने पर हमारा देश कटोरा लेकर के खड़ा हो गया है, भीख मांग रहा है, क्योंकि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए भीख मांग रहा है कटोरा लेकर के। हमारे देश में ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर तक, नॉर्मल दवाइयां तक नहीं उपलब्ध हैं, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र में जीते हैं। आएगा तो मोदी ही आएगा, आया है, लाशें ले जाएगा, लाशों का अंबार लगाएगा, उसके ऊपर खड़ा होकर भाषण देगा, और तुम सब भाषण खाओगे, भाषण से ही जिंदगी अपनी गुजारोगे। तुम लोगों को यही चाहिए और तुम लोगों को यही मिलेगा, यही मिलेगा। अगर तुम लोगों के शरीर में दिल नामक कोई चीज होती ना, तो तुम लोगों के हार्ट अटैक हो गया होता, मर गए होते, तुम लोगों को मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि तुम लोगों ने गलती की है। कितनी तकलीफ होती है ये लाशों का ढेर देख करके। राहुल वोहरा, एक सोशलिस्ट, एक यूट्यूबर, एक एक्टर, मदद मांगते मांगते मर गया, लेकिन उसको किसी ने मदद नहीं पहुंचाई, और उसने सीधे प्राइम मिनिस्टर को टैग किया था। मरते दम तक उसने एक ट्वीट किया है ना, जो पोस्ट किया है ना, उसने लिखा है कि अगर मुझे ढंग का ट्रीटमेंट मिलता, बेहतर ट्रीटमेंट मिलता, तो मैं बच जाता। ये कह करके वो मर गया। क्या ख्याल है मेरे भारतवासियों? और ये हिंदू था, कोई मुसलमान नहीं था कि उसकी मदद नहीं की गई। हिंदू राष्ट्र था ना, तो क्यों नहीं की मदद? हिंदू राष्ट्र में तो मदद कर ही देना चाहिए था। मैंने पिछले वीडियो में, जो YouTube पर उपलब्ध है, मैंने बताया था एक किस्सा, एक झा साहब ने पोस्ट किया था, वो मैंने पूरी पोस्ट पढ़ के सुनाई थी। एक हिंदू परिवार के एक दो बुजुर्ग मर जाते हैं, और उनके घर में उनका बेटा और उनके बेटे का बेटा, यानी पोता, 4 साल का उनका पोता मौजूद रहता है। मौजूद होने के बाद उन दोनों की मौत हो जाती है, सिर्फ बेटा बचता है और उसका बेटा बचता है। अंतिम संस्कार के लिए ना रिश्तेदार आते हैं, ना नातेदार आते हैं, ना पड़ोसी आते हैं, ना हिंदू राष्ट्र वाले आते हैं, ना तिलकधारी आते हैं, कोई नहीं आता है। एक मुसलमान आता है, जब ये देखता है कि लाशें सड़ रही हैं, एक मुसलमान पूरी भरपूर कोशिश करता है, उसके बाद आखिर में उनका अंतिम संस्कार करवाता है। पुलिस मना कर देती है कि हमारे पास कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। यानी समाज में 2 लाशें सड़ रही हैं, उनको दफनाने वाला कोई नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र बन गया है। लेकिन मुसलमानों से नफरत करना तुम्हारी फितरत में है, तुम्हारे खून में है, क्योंकि खून में गंदगी है, सोच में गंदगी है, खून में गंदगी है। इजराइल का साथ देने वालों से मैं क्या उम्मीद रखूं? अगर भारत में लाशें हैं और उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो इजराइल के साथ दे सकता है, वो लाशों के ढेर पे खड़े होकर भाषण दे सकता है, बेशक देता रहेगा। मैं उन जालिमों को फिर बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी मौत पे कोई पूछने वाला ना होगा, तुम्हारी मौत पे कोई पूछने वाला ना होगा। याद रखना, जिस तरीके से तुम्हारे दिलों में नफरत भरी हुई है ना,
मुसलमानों को लेकर के जो नफरत तुम्हारे दिलों में भरी हुई है, ये तुम्हें मिटा डालेगी, ये तुम्हें खत्म कर डालेगी, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी का भाई तड़प तड़प के मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है। जो ऑक्सीजन मुस्लिम कंट्रीज से आया है वो रख लिया गया है बेचने के लिए। 2000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हॉस्पिटल नहीं बन रहे। मोदी का घर बनाना जरूरी था, हॉस्पिटल बनाना जरूरी नहीं था। कहते हो ना कि मोदी के तो कोई है ही नहीं है, कहां ले जाएगा पैसा, क्यों लूटेगा। डकैतों के पास भी कोई नहीं होता था परिवार, लेकिन वो लूटते थे ना। क्या ख्याल है? खैर, ये सोच उनके लिए हो सकती है जो सोचते हैं, उनके लिए नहीं जो घटिया हैं, जो नपुंसक हैं। इस देश में सबसे ज्यादा तादाद नपुंसकों की पाई जाती है, जो जालिमों के आड़ में खड़े होकर के जालिमों का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं कि कहीं वो जालिम उन पर हमला ना करते। लेकिन याद रखना, जो मर्द की औलाद है ना, वो जालिम से आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। जो